अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे पास लेक्चर 4 में दो दर्जी फार्मूले को हम बजरिया तकमील मुरब्बा अखज़ करेंगे। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स इसको क्या समझेंगे कि डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। हम जानते हैं कि हमारे पास दो दर्जी मसावात की जो मियारी फॉर्म है वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। और यहाँ पे कंडीशन होती है कि ए हमारे पास ज़ीरो की इक्वल नहीं होता। इसकी रीज़न ये होती है कि अगर ए हमारे पास ज़ीरो होगा तो हम ए की जगह पे ज़ीरो पुट करें तो एक्स स्क्वायर को भी ख़त्म कर देगा। तो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो तो यक तरजी यानी कि लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। तो इसलिए हमारे पास ये कंडीशन होती है कि ए हमारे पास ज़ीरो नहीं हो सकता, बी और सी ज़ीरो हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को सबसे पहले ए पर तकसीम करेंगे, ए पर डिवाइड करेंगे। ये क्यों हमने करना है, जब हमने तकमील मुरब्बा या कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हमने जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट 1 बनाना है। अगर तो पहले ही 1 हो तो फिर डिवाइड नहीं करना। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, जो अद्दी सर है हमारे पास, वो ए है। तो हम क्या करेंगे, ए को ख़त्म करने के लिए इस पूरी इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को ए पर तकसीम करेंगे। जब हमने इस सारी इक्वेशन को ए पर तकसीम कर दिया तो ए से ये कैंसिल हो गया और बी एक्स ओवर ए प्लस सी ओवर ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो ओवर ए। तो हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स ओवर ए इज़ इक्वल टू माइनस सी ओवर ए। ज़ीरो ओवर ए हमारे पास ज़ीरो हो गया था और प्लस सी ओवर ए हम राइट साइड पे ले गए। अब हमने क्या करना है, आपने लेफ़्ट साइड पे देखना है कि हमारे पास जो दो टर्म्स हैं वो प्लस में या माइनस में। तो हमारे पास दोनों जो टर्म्स हैं वो प्लस में। तो आप क्या करेंगे, आप ए प्लस बी का जो स्क्वायर है वो लिख लेंगे। मैंने यहाँ पे लिख लिया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, जो स्क्वायर यहाँ पे फार्मूला एक्सपेंड किया हुआ है उसी के मुताबिक हमने अपनी जो लेफ़्ट साइड है उसकी जो दो टर्म्स है उनको 3 बनाना है। किस तरह 3 बनाना है, सबसे पहले हमारे फार्मूले में क्या ए, तो हमारे क्वेश्चन में ए की जगह पे क्या आ रहा है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला, और फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास ए, तो ए की जगह पे हमारे पास एक्स। अब यहाँ पे बी की जगह पे हमें सोचना पड़ेगा कि हमने क्या लिखना है। हमने ऊपर क्या बनाना है, बी एक्स ओवर ए। तो इस ब्रैकेट में अगर हम बी लिख लेते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा 2bx, लेकिन हमें ए भी चाहिए और 2 को भी ख़त्म करना है। तो हम बी के नीचे क्या लिखेंगे, 2a। तो अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास bx ओवर a बनेगा और यही हमें चाहिए। अब हम क्या करेंगे, हमारे फार्मूले के मुताबिक प्लस बी का स्क्वायर चाहिए, तो बी हमने बी की जगह पे अभी लिखा है बी ओवर 2a, तो प्लस बी ओवर 2a का स्क्वायर। और राइट साइड पे हम जाएंगे तो माइनस सी ओवर ए हमारे पास मौजूद है, उसमें भी हमने प्लस कर लेना है बी ओवर ए, इस सारे का क्या है स्क्वायर। तो ये काम हमने क्या किया, बी ओवर 2a का जो स्क्वायर है वो हमने इस पूरी इक्वेशन में दोनों तरफ ऐड किया। तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन होती है उसमें कोई चीज़ ऐड कर लें, कोई सब्ट्रैक्ट कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, डिवाइड कर लें ज़ीरो के अलावा, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमारे पास क्या होगा, अब ये फार्मूला एक्सपेंड हुआ है तो हमने इसको बंद करना है। जिस तरह ऊपर आप देखें ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है ए प्लस बी के स्क्वायर के। अब उसी तरह हमने इसको बंद करना है। तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो x है और 2 के साथ क्या है प्लस, और लास्ट टर्म क्या है b ओवर 2a का स्क्वायर। तो वहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस बी ओवर 2a और होल का स्क्वायर, ये बंद हो जाएगा। और हमारे पास जो राइट साइड है वहाँ पे है माइनस सी ओवर ए प्लस, तो इसका स्क्वायर खोलेंगे तो b का स्क्वायर क्या आ जाएगा b स्क्वायर और 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, हमारी जो राइट साइड है वहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, a और 4a स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो वो हमारे पास 4a स्क्वायर आएगा। अब 4a स्क्वायर को जब a पे डिवाइड करेंगे तो 4a बचेगा, 4a को जब माइनस सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा माइनस 4ac। इसी तरह 4a स्क्वायर को जब 4a स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, 1 को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा प्लस b स्क्वायर। तो इसको हम वैसे भी लिख सकते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 4a स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, हमें तो x चाहिए, हम तो इसको सोल्व कर रहे हैं। तो हमारे पास जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे यानी कि जज़र लेंगे। अब हमने स्क्वायर रूट ले लिया तो जो हमारी लेफ़्ट साइड थी वहाँ पे जो स्क्वायर था वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। और राइट साइड पे अगर आप गौर करें तो हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन जो इसके नीचे टर्म है 4a स्क्वायर उसका ख़त्म हो सकता है। वो हमारे पास क्या आ गया
2a। अब हमने क्या किया, जो हमारे पास लेफ़्ट साइड में प्लस का b/2 है उसको हम राइट साइड पे ले गए, तो इसका साइन चेंज हो गया। अब इन दोनों टर्म्स का आप एलसीएम लेंगे, जब एलसीएम ले लिया तो दोनों टर्म्स सेम है, तो एलसीएम वही आ जाएगा 2a, और हमारी जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पे x बच गया, और राइट साइड में हमारे पास बन गया -b प्लस -b² -4ac का स्क्वायर रूट ओवर 2a। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास दो दर्जी फार्मूला हम इसको कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहते हैं। ये हमारा आज का लेसन है। क्वाड्रेटिक फार्मूला हम यूज़ करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनकी हमारे पास सलूशन में उनके फैक्टर्स नहीं बन रहे होते, तो हम क्या करते हैं, उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से हम क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। अब इस फार्मूले में हमारे पास कौन कौन सी टर्म यूज़ हो रही हैं, ए, बी और सी। जो हमारे पास गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वहाँ से सबसे पहले हमने ए, बी और सी की वैल्यूज़ निकालनी। वो वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी तो हम उस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सॉल्व कर सकते हैं, हम सॉल्यूशन सेट उसका निकाल। बच्चों, ये था हमारा आज का लेसन। अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।